चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा इस बार चयन 67वीं बीपीएससी में आरडीओ के पद पर हुआ है। मेरा ऑप्शन हिंदी साहित्य था। ये बताइए आगामी बच्चों को जो अभी मेंस देंगे, हिंदी साहित्य क्या ऐसा मतलब है जो मतलब आपने हिंदी साहित्य को चुना? जैसा कि इस बार आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा रहा है, और हिंदी साहित्य काफ़ी कंफर्टेबल सब्जेक्ट है जो सेंसिटिव बनाता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में ऑप्शन को हटा दिया गया है बीपीएससी में। तो मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा इसमें, चाहे पढ़ने का तरीका हो या फिर कोडेशन वगैरह हो, हर चीज़ में हिंदी साहित्य काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए इसी के लिए। अच्छा ये बताइए कि जो आपकी जो सफलता हुई है उसमें आपका मतलब सफलता में संवाद आईएएस का कितना योगदान रहा, कितना महत्व मानते हैं कि सफलता में हमारे साथ रही, या ये सर किस इसमें तरह से फायदे हुए हैं, ये सर थोड़ा बताइए। फायदे सर हुए मुझे। सर के नोट्स काफ़ी अच्छे थे और मैंने इनके नोट्स को सहारा लिया था, पढ़ा था, और मैक्सिमम क्वेश्चन उससे लड़े थे सर। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे रटने का चीज है, बहुत लेंदी है, ये है वो है, बहुत सारे लोगों के मन में एक संशय बना हुआ रहता है। तो उस उन बच्चों को क्या कहेंगे, हालांकि अब तो यूपीएससी में हिंदी साहित्य नहीं है, फिर भी मतलब वो यूपीएससी हो, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी हिंदी साहित्य, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे दूसरे सब्जेक्ट की कमी है? जहाँ तक रटने की बात है तो कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ इसमें रटना नहीं है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़िए चाहे आप जीएस क्यों ना पढ़ रहे हो। जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है तो इसमें रटने ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो समाज से जुड़ते हैं आप हैं। तो कुछ चीज़ों को छोड़ देते रटने वाला कुछ ज़्यादा रहता है इसमें नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और आप काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ेंगे आप तो। अच्छा मेरा ये सवाल है कि तो हिंदी साहित्य तो बोर्ड परीक्षा में बीपीएससी से नहीं है, खास करके यूपीएससी के उन बच्चों के लिए क्या कहा जाए जो निबंध, मतलब निबंध में और कोई दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे जैसे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उनके बच्चे में और हिंदी साहित्य के बच्चे में क्या फर्क है, मतलब जो निबंध देंगे? निबंध में तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब निबंध में जिस तरह से पूछा जा रहा है आज के दौर में, ज़्यादातर अमूर्त ऐसे पूछे जा रहे हैं, और एक जो ऐसे होता है वो लोकोक्ति आधारित होता है। तो हिंदी साहित्य में भी जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को, चाहे वो मध्यकाल हो चाहे वो आधुनिक काल हो, तो बहुत सी चीज़ें उससे मिलती जुलती है, और हमें कहीं ना कहीं एक फ्रेमिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। अच्छा ये बताइए आगामी जो परीक्षा 69 की 2 दिसंबर में और दिसंबर ये 2-3 जनवरी को होने वाली है, उसमें आप बच्चों को क्या? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो समय कम है, तो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आपने उसका शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अब तो क्वेश्चन की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। पहले क्या था कि आपको 8 क्वेश्चन लिखने थे, चाहे ऑप्शन में भी 6 क्वेश्चन लिखने थे। अब ऐसा हो गया है कि कंपलसरी भी हो गया है, और लगभग 20 क्वेश्चन लिखने हैं हर पेपर। और ने तो और ज़्यादा स्टेट्स मिला लिया तो 24 क्वेश्चन का हो जाता है। तो ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर काम करें और जितना हो सके मॉक टेस्ट दें, और स्पेशली ऐसे के लिए प्रैक्टिस कर ले वो, क्योंकि उस समय 3 ऐसे देखने से है कि 700 वर्ड में लिखना है, लेकिन जब हम लिखते हैं 3 ऐसे ना तो फ्रेमिंग में टाइम लग जाता है। 3 ऐसे को फ्रेमिंग करने में लगभग आधा घंटा से 45 मिनट लगता है, और बाकी समय आपको लिखना होता है। तो इस पर जरूर प्रैक्टिस कर लो। ऐसे की तैयारी के लिए कुछ अपना रणनीति बताइए। ऐसे के लिए तो मुझे लगता है कि अभी तो ज़्यादा आया नहीं है क्वेश्चन। अभी तो मान लीजिए कि 68 में एक बार पेपर हुआ है, 69 दोबारा हुआ है, तो 68 वाले जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एक बार फ्रेमिंग कर ले अच्छे से, और अपने स्तर पर प्रयास करें। खासकर जो लोकोक्ति आधारित जो ऐसे हैं तो कम से कम 200-300 लोकोक्ति को याद कर ले, उसका मीनिंग कम से कम याद कर ले। दो क्योंकि तीन सौ या दो, कितने, 200-300? हाँ, 200-300 तो याद मिनिमम याद करना पड़ेगा आपको, 200-300। उसका अर्थ याद कर लें, क्योंकि अगर वही लोग डायरेक्ट आ गया ना तो आपको अर्थ पहले से पता होगा, फ्रेमिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और बाकी जो ऐसे हैं उनके लिए हो सके तो यूपीएससी का भी प्रीवियस ईयर से पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि 1200 वर्ड बना लिखे उसको 700 वर्ड में प्रैक्टिस कर लें। अच्छा एक चीज बताइए कि जो ऐसे की जो तैयारी है उसमें टेस्ट का कितना योगदान मानते हैं आप, टेस्ट देने? टेस्ट का तो काफ़ी योगदान है, क्योंकि आप जब आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखते हैं तो आपको लगता है कि आपको कंटेंट आ रहा है, पर प्रेजेंटेशन में काफ़ी अंतर आ जाता है। और मुझे लगता है कि टेस्ट ज़्यादा जरूरी है नॉलेज से। नॉलेज जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपका रहेगा, पहले से टेस्ट दिए रहेंगे 10-12, तो एग्जाम में कंफर्टेबल रहेंगे आप। हो सकता है कि जो आपने टेस्ट दिया हो डायरेक्ट उसी से मिलता जुलता टॉपिक आ जाए, तो वहाँ पर आप अन्य बच्चों की तुलना में एज लिए रहेंगे। अच्छा एक बताइए, टेस्ट तो हर जगह बहुत सारे जगह चल रहे हैं, लेकिन वो मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति भी तो उस टाइप की होनी चाहिए कि जो आपका सही निर्धारण मतलब ये मूल्यांकन कर सके, तो उसके लिए आप क्या कहें, कहाँ सलाह देंगे? हाँ, टेस्ट तो सर बहुत ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सर यहाँ पर सही है टेस्ट, क्योंकि सर भी चूंकि हिंदी साहित्य क्लास लेते हैं, और इनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, और प्रॉपर कॉपी भी चेक अच्छे से करते हैं, और
मतलब फेस टू फेस सर बात भी कर लेते हैं, तो सर बेहतर है सर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया जाए। अच्छा ये बताइए, जो परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो बहुत सारी की समस्याएं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। आगामी आपने 69 को प्री पास किया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आगे 70वीं की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके प्री की तैयारी की कुछ अपना स्टडी से की, ताकि आगे के लोगों को फायदा मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी का जो पैटर्न है अब यूपीएससी को टच कर रहा है। पहले क्या था कि हम लोग वन लाइन में पढ़ के जाते थे और उससे हो जाता था कुछ, घटना चक्रवात हो जाता था। अभी भी महत्व है उसका, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें जो पढ़ने का तरीका है वो यूपीएससी अप्रोच पर आधारित करना होगा। बीपीएससी के पीवाईक्यू के साथ साथ अब यूपीएससी के भी लगभग 10-12 साल के पेपर लगा के जाए। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी हो गया आज के दौर में देखा जाए तो, क्योंकि इस बार मैंने देखा 69 में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में। जो पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें आराम से आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। इस बार बहुत से बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, 105 107 पे रुक गए। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस पे करना जरूरी है और थोड़ा अप्रोच बदलने कर सकता है। जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, और यूपीएससी अप्रोच पे पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जीएस के लिए मुझे लगता है कि आपका जो भी जहाँ जहाँ पे आपने क्लास किया है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन के लिए। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब समय कम है। तो अगर आप 8-10 टेस्ट भी लगाते हैं तो काफ़ी है। लेकिन जो 70वीं की तैयारी करने वाले हैं वो अपना लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलें कि मुझे आ, मार्च अप्रैल तक मेंस की तैयारी करनी, अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बाद प्री पर ध्यान देना। तो ये चीज़ बताइए, 70वीं की जो वैकेंसी एग्जामिनेशन है वो 31 सितंबर को है 2024 में। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि अभी से वो क्या करें, उसका कुछ शेड्यूल बताइए कि ताकि वो सही दिशा में काम कर सके। सर 30 सितंबर को प्री होना है, तो मुझे लगता है कि मई जून तक आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जून तक अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपका मेंस काफ़ी अच्छा है तो कम समय में ले लीजिए, नहीं तो अगर आपका मेंस थोड़ा सा वीक है तो आप जून जुलाई तक ले जाइए। और इसमें जो सिलेबस जो डिफाइन किया गया है बीपीएससी के द्वारा नए नए पैटर्न पे, उसको लीजिए, सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिए आप। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो या फिर ऐसे हो। ऐसे में प्रैक्टिस लगभग आप 50-60 नहीं भी तो कम से कम 30-35 ऐसे का तो प्रैक्टिस करना ही करना है आपको। और जीएस के लिए भी आप चाहिए तो स्टेट्स पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेट्स बहुत डिसाइडिंग होने वाला है। जब से ऑप्शन हटा है तब से ऐसे और स्टेट्स काफ़ी डिसाइडिंग हो रहा है। तो ये दोनों पर ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता है। बाकी पेपर वाइज अपना सिलेबस तैयार कर लीजिए और टारगेट रखिए कि हम जून तक मेंस की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम प्री पे लाएंगे। यानी सबसे पहले आपने इससे शुरुआत की। हाँ, अभी का समय तो मेंस का ही कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको 3 महीना रहेगा तैयारी के लिए। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ अभी अपना 80 टाइम मेंस पे दीजिए, 20% टाइम दीजिए प्री पे, और जून के बाद आप इसको रिवर्स कर दीजिए, 70 टाइम दीजिए प्री पे और 30 टाइम दीजिए मेंस पे। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।